आइए हम निकालेंगे सपोक से। सपोक से उसका 7 अध्याय 7 अध्याय सबूत से 7 अध्याय उसका फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड वर्ष हम पढ़ेंगे। सबूत से 7 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ मिलके पढ़ते हैं। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर जाने से शोकी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस बात पर सोचेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया। परमेश्वर जो परमेश्वर वचन पढ़े गए प्रभु जी वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। हर एक परमेश्वर जो परमेश्वर दुखित है किसी भी रीति से प्रभु जी आप उन्हें छुड़ाए प्रभु जी। हर एक को परमेश्वर कलीसियों से छुड़ाए जो प्रभु जी जिसमें वो बंधे हुए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हर एक को आप आज़ाद करें प्रभु जी। तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर ये रिहाई मिल सकती है। आप सहायता करें, हर एक से बातें करें। तो जब वचन प्रसारित हो तो दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे उन शब्द आपके हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी जो परमेश्वर बड़ा बोझ जो प्रभु जी मुझ पर है प्रभु जी, सच में जो एक मेरे ऊपर परमेश्वर एक साया था प्रभु जी, वो इस दुनिया से चला गया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप मुझे शांत करें प्रभु जी, अपनी शांति दे प्रभु जी कि हर एक बात प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं वैसा बताया जाए सहायता। हाँ प्रभु जी मेरे मन को परमेश्वर आप शांत करें। हाँ परमेश्वर मुझे अपनी शांति दें। आप जानते हैं प्रभु सब कुछ तेरे सामने खुला हुआ है। दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी, और जो भी यहाँ पर है प्रभु जी हर एक तेरे वचन से तृप्त हो जाए सहायता। दया कर अनुग्रह। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं पुरुषों के नाम में, दया से सुने और ध्यान दें। आमीन। वचन में हम देखते हैं कि आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जिन्हें परमेश्वर नहीं वरन दौलत और संपत्ति चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो अपना जीवन क्या चाहते हैं? अच्छे से जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक क्या करें, जो मेरे घर परिवार में है सब कुछ है वो कैसे रहने पाए, अच्छे से रहने पाए। लेकिन आज शरीर को सब चाहते हैं लेकिन आत्मा का कोई ध्यान नहीं रखता। न्याय शरीर का नहीं लेकिन आत्मा का होना है। याद रखिएगा, यहाँ से हमारा शरीर नहीं जाएगा पर क्या जाएगा? आत्मा जाएगा। और यहाँ वचन लिखता है, कहता है वचन का लिखने वाला, जिसे परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, जिसे लिखा है कि उसके बराबर कोई बुद्धिमान नहीं। वो इतनी धन संपत्ति भी दी, क्यों? क्योंकि उसने बुद्धि मांगी। वचन में लिखा है हमने पढ़ा कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। क्यों उत्तम है? ये मृत्यु का दिन क्यों उत्तम बताया गया? मैं ये ना सोचे कि आज मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में,
क्योंकि वो दिखती थी मुझे वहां बैठी हुई दिखती थी। लेकिन जब हम मृत्यु में चले जाते हैं, जब हम इस संसार को छोड़ जाते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? हम उन चिंताओं से, उन परेशानियों से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर है जो यदि परमेश्वर आज आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए, तो वो अपने शरीर की चिंता करेगा? कोई चिंता नहीं करेगा। वो कहेगा, जो यीशु मसीह को जानता है वो कहेगा कि प्रभु सच में ये बहुत ही क्या है, उत्तम दिन है। क्यों? क्योंकि तू मुझे लेने आ गया। मैं अपनी हर एक चीज से क्या है, छूट जाऊंगा। जो एक आज दुनिया फंसी हुई है कि बच्चों का ये करना है, बेटी की बहनों की ये करना है, शादी करनी है, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजना है, कॉलेजों में भेजना है, हमें बहुत बड़ा क्या चाहिए, जगह चाहिए, बहुत अच्छा फ्लोर चाहिए, बहुत अच्छी कोठी चाहिए। जब इंसान चला जाता है तो उसके साथ में सारी चीजें क्या है, चली जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि उसको फिर उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहाँ चला जाता है? उस परमेश्वर के पास, जिसके पास क्या लिखा है, वचन में लिखता है, प्रकाशित वाक्य में जब देखते हैं तो वहां पर क्या है, सोने की सड़कें हैं। जब सोने की सड़कें हैं तो फिर हम सोच ही नहीं सकते। सड़कें किस लिए यूज करते हैं? चलने के लिए। जब वो चलने के लिए यूज कर रहे हैं और उसके चलने के लिए सड़कें सोने की बनी जा रही हैं, तो रहने वाली चीजें कैसी होंगी, सोच सकते हैं। जहां पर वो रहते हैं वो घर कैसे अद्भुत होंगे, वो कैसे सुंदर होंगे, वो ऐसे होंगे जो वर्णन से बाहर होंगे। हम तो आज अपने घरों में ईंट पत्थर के बनाकर उसे रंग पेंट कराकर बार बार क्या करते हैं, पॉलिश करते रहते हैं। यहाँ से खराब हो गया इसे ठीक कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से ठीक कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास ये चिंता नहीं होगी। बाइबल बताती है, हम जब यहाँ से इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ में? हमारे पास फिर वो ये नहीं रहेगा कि ये रिश्ते था, ये रिश्ता था। सबसे क्या होता है, छूट जाते हैं। जैसे सामने स्त्री यूहन्ना 4 में जैसे पढ़ते हैं, वो कहता है अपने पति को ले आ। यीशु मसीह कहता है अपने पति को ले आ। वो कहती है मैं बिना पति की हूँ। वो कहता है तू सच कहती है। क्यों सच कहती है? क्योंकि तेरे 7 पति हैं। कितने? 7 पति। यीशु मसीह दिखाना चाहता है कि सच में जब हम इससे छूट जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब परमेश्वर को पा लेते हैं, तो हमारे लिए संसारिक चीजें क्या होती हैं? कुछ नहीं रहती। इसका पति था, लेकिन उसने क्या कहा, मैं बिना पति की हूँ। 7 पति थे उसके। एक मारा दूसरा, एक मारा दूसरा, तीसरा, इसका पहले होता था ऐसा। क्योंकि क्या होता था, एक चला जाता दूसरे से शादी कर दी जाती थी। जब हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, अनमोल इत्र से क्या अच्छा है? अच्छा नाम अनमोल इत्र से। आज हम किसी के पीछे से हम बहुत बार बुराई करते हैं, कैसे? और बंदा गलत होता है, लेकिन यदि अच्छा होता है तो क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं। तो क्या वो परफ्यूम मैटर करता है, या इत्र जो सुगंध देता है वो ज्यादा अच्छा है, या हमारा कोई तारीफ करे वो अच्छा है? हम परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, इतने लंबा चौड़ा बढ़िया सेंट, हजारों हजारों के 10,000 20,000 के सेंट लेके घूम रहे हैं लगा के, लेकिन हमारे नाम को कोई वैल्यू नहीं देता, तो क्या वो मायने रखता है? क्या परफ्यूम तो लगा के हमने खुशबू फैला दी पूरे घर में, आस पड़ोस में फैला दी, लेकिन उसके निकलते ही, उसके वहां पे रहते हुए भी पीछे आपस में बात कर रहे हैं लोग कि ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा है, तो क्या करेंगे? तो क्या वो परफ्यूम कुछ उसके लिए मायने रखता है? जब उसके नाम की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इत्र भी उसका मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उसके काम ऐसे थे कि बुरे काम थे। क्योंकि जो बुरे काम थे, उस बुरे कामों ने क्या कर दिया था, उसके इत्र की वैल्यू को खत्म कर दिया था। लिखा है यहाँ पे कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हम जन्म लेते हैं, हम सोचते हैं कि चलो अच्छा बच्चा हो गया, ये आ गया, बड़ा होता है, बड़े बड़े से थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो अपनी जॉब संभालता है, पढ़ाई करता, पहले पढ़ाई पूरी करता है, फिर जॉब संभालता है। करते करते क्या होती है चीजें उसके साथ में, एक उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। आप कितने लोग हैं, कितना ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज तो हमारे पास बहुत सारी जिम्मेवारी है, लेकिन यदि आज मर जाए तो क्या हमें इसी की टेंशन होगी? फिर हम क्या करेंगे? एकदम
रिहा हो जाएंगे उस चीज से। अब जो यहाँ पर रह गया फिर वो करेगा। मैं अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी जब एक्सपायर हुई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने परमेश्वर से बहुत सी बातें पूछी। परमेश्वर क्यों ऐसा क्यों, दुष्ट लोग इतने बढ़ रहे हैं लेकिन तूने मेरी मम्मी को ले लिया, 54 साल की उम्र थी, ये थी ना। और मैं सच में, जैसे मैंने कहा, सच में ये घर जो है, ये भवन जो है, मेरी मम्मी हर जगह से चली फिरी है, वो दिख मुझे, मेरे अंदर एहसास रहेगा हमेशा। और जैसा लिखा है कि सच में मेरी मम्मी बहुत बार दवाई खा खा के क्या होती थी, परेशान हो जाती थी। लेकिन ये हमारी रीति से शायद हो सकता है कि हम सोचें कि शायद परमेश्वर ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जानता है। जिसका जो समय है वो समय पर क्या करता है, उस कार्य को करता है। हम देखते हैं, देखिए अय्यूब कोई बोले अय्यूब 37:5, अय्यूब 37:5। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। क्या हम नहीं समझते? आज शायद हमारे लिए दुख बहुत भारी हो, हमारे लिए, हमारे सच में माँ का एक साथ होता है, हाथ होता है, वो क्या है, चला गया है इस दुनिया से। तो शायद आज हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, आज हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँ, देखो आज मेरी मम्मी नहीं है, दुख है, सीधी सी बात है, ये आप भी जानते हैं। अगर हमारे घर से कोई चला जाए तो हमें दुख होता है, लेकिन यदि जो माँ है, बाप है, उनका साया चला जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैंने भी सीधी में मना नहीं करता है, मैंने ऊपर वाले से पूछा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जो लोग दुष्टता करते हैं वो यहीं पे बैठे हुए हैं। जैसे हबक्कुक में पूछता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा, ये दुष्ट लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन हम उससे कुछ भी पूछे नहीं, जो परमेश्वर करता है उसकी जो योजना है वो हम नहीं जानते। बाइबल हमने पढ़ा, उसने देखा, परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से, नॉर्मल बात नहीं कर रहा है, किस रीति से कर रहा है, अद्भुत रीति से, याद रखिएगा, अद्भुत रीति से। ऐसी रीति जो क्या है, हमारी सोच में भी नहीं आ सकती। ऐसी रीति से क्या करता है, वो सुनाता है, लिखा वो बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। आज शायद मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हो गया कि उन्होंने कुछ देखा नहीं अभी, ऐसा जो जिन लोगों ने गलत किया था हमारे साथ में, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी मम्मी के साथ हो गया। तो शायद वो मुझे, मेरे दुख हो सकता है, मेरे लिए शायद हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज शायद मेरे लिए मेरा दुख काफी हो, अधिक हो, लेकिन परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर। हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं अय्यूब के अंदर ही, अय्यूब 1:21, अय्यूब 1:21, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसने लिया था, उसने दिया है, उसका ही नाम क्या है, धन्य है। क्या कोई अपने कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी प्यार करने वाला क्यों ना हो, किसी से हम कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन हम क्या उसके प्राण को रोक सकते हैं? कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ, हम उसके प्राण को निकलने नहीं देंगे। डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने क्या है, पता करने की कोशिश की कि क्या, कैसे प्राण निकलता है। एक जो मरने वाला था बिल्कुल, उसको क्या कर दिया, गिलास से, कांच से क्या है, ढक दिया। लेकिन जैसे जब उसने प्राण छोड़े तो जो कांच था क्या हो गया, धम जैसे फट गया, और क्या, आत्मा निकल गई। क्योंकि कोई पता नहीं कर सकता, याद रखिएगा, जो परमेश्वर का कार्य है, किसी ने क्या आत्मा को निकलते हुए देखा है कभी, आपके शरीर से निकल रही है? वैसे नॉर्मल तो चलो भूत प्रेत तो वैसे बात करते रहते हैं कि भूत देख लिया, ये देख लिया, ऐसे यहाँ पे मुर्दे उठ गए, आत्मा आ गई थी, ऐसी आ गई थी। लेकिन हमने कभी आत्मा को निकलते हुए, मैंने तो नहीं देखा। मैंने अपने परिवार में, ज़्यादा मुझे याद है,
2 4 6 7, ये 7 7 6 7 क्या है, मौतें अपने सामने देखी, लेकिन किसी के प्राण को मैंने निकलते हुए नहीं देखा, हमने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो ही सिर्फ जानता है, वो ही उसे देख सकता है, क्योंकि उसने अपना प्राण क्या है, उसने हमें क्या करा, अपना प्राण दिया, अपना श्वास फूका है। जब वो कहता है प्रकाशित वाक्य में, यदि वो चाहे अपना श्वास ले ले तो सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। सारी पृथ्वी में क्या हम सच में ये बात है, आगे यदि हमसे श्वास ले लिया जाए तो हम क्या ढूंढेंगे, ऑक्सीजन ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे ना, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कितने दिन तक लगा दोगे, कितने दिन लगा दोगे? क्या सिलेंडर अपने पीठ पे रखकर उसे मास्क को लगा के ऐसा घूमेंगे क्या? इंसान क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कहेगा अरे प्रभु इस तरह से जीने से अच्छा तो मुझे उठा ले। क्यों कहेगा? क्योंकि वो एक परेशानी का सबब होगा। जब इस तरह से इंसान होगा तो क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, वो कहेगा मुझे ले ले। या अय्यूब कहता है कि उसने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम सच में मनुष्य हैं, हम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। परेशान सीधी सी बात है, किसी के परिवार में गया है तो वो परेशान होना ही है। लेकिन यहाँ अय्यूब कहता है सब कुछ ले लिया, उसके बच्चे उससे सब चले गए, लेकिन उसने क्या कहा कि उसने दिया, उसने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। बड़ा ही मजबूत दिल चाहिए, याद रखिएगा इस चीज के लिए, बहुत ही मजबूत दिल चाहिए इस बात को कहने के लिए। परमेश्वर में दृढ़ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात परमेश्वर में दृढ़, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर जो कर रहा है और जो करेगा वो क्या करेगा, अच्छा ही करेगा, भलाई करेगा। मेरे लिए वो बुराई नहीं कर सकता। उसे क्या है, विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छा ही करेगा, भलाई करेगा। अय्यूब भजन संहिता में दाऊद भी इस बात को कहता है, भजन संहिता 112 उसका 7 पद और 8 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 उसका 7 और 8 पद। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वह अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसका हृदय क्या है, संभला हुआ है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। याद रखिएगा, वो नहीं डरता। लेकिन इसमें एक लाइन लिखी है 8 पद में लास्ट में, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके क्या होता है, संतुष्ट होगा। हमारा शत्रु कौन है आज? कौन है हमारा शत्रु? क्या है, दुनियावी लोग जो है हमारे शत्रु है क्या? हम भी आए हैं, वो भी, हम भी जाएंगे, उन्हें भी जाना पड़ेगा। तो शत्रु है कौन? आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। रोमियो 16:20। रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आज जब पौलुस इस बात को कहता है कि मेरा जीना मसीह और मरना क्या है, लाभ है, यदि मैं जी रहा हूं तो मसीह के लिए जीऊंगा और मर भी जाऊं यदि, तो वो भी क्या है, लाभ की बात है। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से मिलूंगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि वो शैतान को क्या है, हमारे पांवों के तले कर देता है। और शत्रु हमारा मनुष्य क्या है, आज कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, मैक्सिमम 100 साल जी लेगा। जाना तो है सबको जाना है ना। तो यहाँ पे शत्रु की बात जब चलती है तो कहता है शत्रु को देखकर, शत्रु क्या है, सबसे बड़ा डर किसके पास क्या रहता है इंसान के पास? मृत्यु का डर। लेकिन यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि यीशु मसीह मरकर क्या हो गया, जी उठा। कोई मरकर जी नहीं उठा, याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी जो आए और वो चले गए, लेकिन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए वो कहता है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब जो लोगों में डर था कि हम मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे, क्या होगा, हमें ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, लेकिन आज पता है हमें कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब वो आएगा तो अपने साथ हमें लेकर जाएगा।
आज हमारे पास आशा है इस बात की कि हम मर भी जाए तो मसीह में क्या है, जी उठेंगे। लेकिन आज लोग जो है, जो इस मिट्टी के शरीर पर फूलते हैं, मिट्टी के शरीर पर देखते हैं हम कि बहुत बड़े हो गए हैं, मिट्टी के शरीर पर चाहते हैं कि हम ये कर लेंगे, मिट्टी के शरीर पर चाहते हैं कि हम उस पर विजय पा लेंगे। आज हम देखते हैं फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध, यूक्रेन और रूस का युद्ध, क्या क्या है इसमें। इतने बड़े बड़े देश होने के बाद तुम आपस में लड़ रहे हो, किस चीज के लिए? सिर्फ जगह के लिए? क्या उन्हें पता है कि उन्हें नहीं जाना क्या कभी? जो युद्ध को लड़ रहे हैं, जो लड़वा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि हमें भी इस देश को, क्या इस पूरी दुनिया को छोड़कर जाना है? उन्हें भी पता है। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है कि ये सब बातें क्या है, उसके आने से पहले होंगी, ये होंगी। और जब तक ये ना हो जाए तब तक उसका आना सुनिश्चित ना होगा। इसलिए हर एक बात जो हो रही है हम इतना अंदर नहीं घुसते बाइबल में, लेकिन जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं वो इस तरह से परमेश्वर की जो खोजबीन करते हैं, वो बताते हैं कि वचन ये सब चीज क्या है, वचन में भी लिखा है वैसे तो, लेकिन जो उसको और डीपली जाकर बताते हैं, क्लियर करते हैं, हमें बताते हैं किस तरह से क्या चीज हो रही है और कब तक है, कब तक ऐसा हो जाएगा। बहुत से लोग आए कि उन्होंने कहा, किसी ने कहा 2000 में दुनिया खत्म हो जाएगी, किसी ने कहा 2020 में खत्म हो जाएगी, किसी ने कहा इसमें खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वो खत्म हो गई क्या? यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन को मैं भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है कि कब वो वापस आएगा। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज देखते हैं दुनिया में लोग अपने आप में क्या करते हैं, अपने आप में भविष्यवाणी करते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन लोग उनके पीछे क्या है, पीछे भागे हुए हैं। आज लोगों के पास ये नहीं, ये बिल्कुल भी डर नहीं है कि हम मर जाएंगे तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं मेरी मम्मी है इसलिए मैं नहीं कह रहा इस बात को, लेकिन सच में मैं उनके जीवन में देखा है कि उन्होंने बड़ा ही दुख उठाया। हर काम को उन्होंने अपने पूरे ताकत के साथ किया है। उन्होंने हर एक बात में परमेश्वर को महिमा दी है। कभी परमेश्वर के कार्य में उन्होंने टांग नहीं अड़ाई कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उन्होंने हमेशा, जब मैंने कहा कि मम्मी मैं चाहता हूँ कि इस बात को, कि इस घर को घर बनाना चाहिए या परमेश्वर ने जो हमें इच्छा दी है, परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है अपना, उसके अनुसार मैं इसको भवन बनाना चाहता हूँ, क्या इच्छा है। मेरी माँ चाहती तो बोल सकती थी कि हम घर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्या दिक्कत है इसमें, यदि परमेश्वर का घर होगा तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छी बात कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बचाए जाएंगे। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि सच में आज मेरा विश्वास है मेरी माँ परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के साथ में। आज हम यहाँ पर मेज में चल लेते हैं, लेकिन आज मेरी मम्मी उस परमेश्वर के साथ में, उस मेज पर होगी, उस परमेश्वर के साथ में आनंद में होगी, परमेश्वर की महिमा करती होगी। हम देखते हैं लूका 8 अध्याय, लूका उसका 8 अध्याय, उसका 8 अध्याय और उसका 50 पर। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो तू बच जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। और यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब उस पर विश्वास करते हैं तो वो क्या देता है, हमें अनंत जीवन देता है। हमने 5:17 में, कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ा, हमने दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कि हम क्या है, मसीह में नई सृष्टि है। क्या है, नई सृष्टि है। और हमने यहाँ पर देखा है जो विश्वास करेगी तो क्या होगी, बच जाएगी। क्या लिखा है, बच जाएगी यदि विश्वास करेगी तो। आज हम बहुत से लोग हैं दुनिया में जो यीशु मसीह पर क्या है, विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज मुझे इस बात पे
बड़ा अच्छी बात है कि मेरी मम्मी ने परमेश्वर में विश्वास किया। यहाँ लिखा है कि विश्वास करेगी तो बच जाएगी। दूसरे ग्रंथियों में देखते हैं 5 में कि हम मसीह में क्या हो गए, नई सृष्टि हो गए। जो मर गया बच जाएगी। बचना कैसे होता है? परमेश्वर को ध्यान कर। परमेश्वर हमें बचाता है। ये वो मरना नहीं, शरीर में मरना नहीं, लेकिन आत्मा में मरना है। आज बहुत से लोग आत्मा में मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये विश्वास करेगी तो आत्मा क्या हो जाएगी, बच जाएगी। आज मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। हम जो पाप में डूबे होते हैं, जो हमारी आत्मा पाप करने की तरफ भागती थी, हमारे शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें जो पाप की तरफ दौड़ती थी, आज क्या हो गई है, बच गई। आज हम यीशु मसीह में विश्वास करने से क्या हो गया, बच गए हैं। वचन में लिखा है, इसी में हम पढ़ेंगे लूका 8:55 में पढ़े। लूका 8:55। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दो। जो मर गई थी उठ गई है, उसे क्या कहा, खाने को दो। जब सच में हमने देखा होगा बहुत बार, जब कोई इस तरह से जाते जाते बच जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से कुछ लेके आओ, शरीर में कुछ खाने के लिए दो। शरीर कमजोर हो गया है, बीमार थी, इतने कुछ खाया नहीं, ये खाओ वो पियो। वैसे जब हम आत्मा में मर जाते हैं, जब मसीह में आ चुके हैं, तो हमें क्या जरूरत है, परमेश्वर के वचन को खाने की जरूरत है। यीशु मसीह कहना चाहता है कि वचन को खाओ। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो किया है, लेकिन उनके पास क्या है, वचन नहीं है। आज बहुत से लोग किसके लिए दौड़ते हैं, सिर्फ चमत्कार के लिए। अरे वहां पर लंगड़े दौड़ते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं, अरे वहां पर अंधे देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से मिनिस्ट्रीज हैं लेकिन वचन भी देती है, लेकिन जहां पर वचन नहीं है, आज लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर भी घूमे जा रहे हैं, सिर्फ अपने जिंदगी को खराब करे जा रहे हैं। खाने की जरूरत है, आज खाने की जरूरत है। लोग क्या है, जब मेरी मम्मी थी, मैं जब वो जिस दिन से वो गिरी थी, उन्होंने बाइबल पढ़कर वो जा रहे थे, वॉशरूम से आते आते स्लिप हुए। वो जो दिन था 24 जुलाई का, उस दिन से वो सिर्फ क्या है, गिरती गई। हम नहीं जानते थे, लेकिन मेरी बेटी के द्वारा परमेश्वर ने पहले से दिखा दिया उनके लास्ट बर्थडे पे कि उसने काट दिया दादी को और कहा कि वैसे भी दादी तुम्हारा ये लास्ट बर्थडे है। लास्ट बर्थडे उसने कह दिया। हमने इस बात को मजाक में लिया क्योंकि सच में छोटा बच्चा कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मन में पहले से ही उस बात को दिखा दिया था कि ये तेरा लास्ट बर्थडे है। लेकिन हमने उस बात को, हमने सोचा हमने कभी ऐसा कि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर साथ में। लेकिन हमने जब अय्यूब में देखते हैं 37:5 में कि उसके जो कार्य हैं हम नहीं समझते, हम उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। अय्यूब को फिर निकालेंगे हम, अय्यूब 1 और उसका 22, अय्यूब 1:22, अय्यूब उसका 1 और 22 पर। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना तो उसने पूछा और ना ही दोष लगाया कि जैसे हम करते हैं, अरे प्रभु मैं ही क्यों था, प्रभु ऐसा सिर्फ मेरे परिवार का ही रह गया था क्या, प्रभु उसके साथ क्यों नहीं हुआ, प्रभु ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। क्या अय्यूब जब रहता था अपने देश में, तो अय्यूब के वहां पर क्या और लोग ऐसे नहीं होंगे जो दुष्ट होंगे, क्या ऐसे लोग नहीं होंगे जो दुष्टता में घूमते होंगे, जो पाप में घूमते होंगे। अय्यूब के लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया कि प्रभु तू तो सब पवित्रों को ही उठा लेता है, तू तो सही लोगों को ही मार देता है, ऐसा नहीं कहा उसने। अय्यूब ने ये नहीं कहा। जब अय्यूब के बच्चे थे, उसकी धन संपत्ति थी, सब कुछ लुट गया, फिर उसने दोष क्या दिया ही लगा। उसने कहा कि उसने दिया और उसने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या हम में इतनी सामर्थ है सच में कि हम कह सकें? मैं नहीं कह पाऊंगा, सही बताऊं तो मैं सच में कहूंगा कि मैं मुझसे नहीं हो रहा उस टाइम पर कि सच में कि प्रभु कि क्यों ले लिया, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा। अब जाके बहुत थोड़े इतने दिनों में जाके थोड़ा मुझे संभला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि मेरा दास है, मेरा बेटा है, उसने तसल्ली दी, अपने लोगों के द्वारा तसल्ली दी, अपने वचनों से तसल्ली दी। आज हम बहुत सी बातें पूछ सकते हैं ऊपर वाले से,
लेकिन उससे क्या है, बहस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है यदि हम उससे मुकदमा लड़े तो भी क्या है, वो ही धर्मी ठहरेगा। याद रखिएगा, वो क्या करता है क्या नहीं करता वो सब जानता है। हम शायद सोच सकते हैं कि नहीं प्रभु ने गलत कर दिया, लेकिन वो क्या है, जानता है। उस बात को भी देखेंगे। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़े। सबोपदेशक 3 उसका 1 और 2 पद। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। क्या है, जो भी हो रहा है ये ना सोचे कि हमारी मर्जी से होगा। याद रखिएगा कि हम जैसे चलाएंगे वैसा होगा। ये ना सोचे हमने पेड़ लगाया तो पेड़ उग रहा है तो इसलिए हमने उगाया था, पानी डाला था इसलिए उग रहा था। पहला ग्रंथियों 3:6 या 7 में लिखा है कि ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला कुछ है, बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। याद रखिएगा, हम नहीं है। वही जानता है कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा। फसल उगाते हैं, खेतों में बीज डालते हैं, क्या हमें पता होता है कौन सा बीज उगने वाला है? इसलिए तो हम डालते हैं सारे, जो सा भी उगेगा क्या उग जाएगा। क्या हम जानते हैं कि हम बीजों को छांटते हैं कि ये उगने वाले हैं, इन्हीं बीजों को सिर्फ डालेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना, सारे बीज ऐसे डाल देते हैं। क्या लिखा है कि हर एक बात का क्या है, समय है। हम शायद सोच सकते हैं कि ऐसा समय क्यों आ गया प्रभु, लेकिन यदि हम सोचे, अगर सच में मन लगा अगर सोचे इस बात को, इसको भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा ना मैंने। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसका 5 पद। सबोपदेशक 11:5, जैसे तू वायु निकलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। सब कुछ करता है। याद रखिएगा, हम सोच सकते हैं, शायद हम शायद दोष लगा सकते हैं, शायद हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हर एक बात का क्या है, समय है। और जो हो रहा है वो कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। हमें सिर्फ चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु कैसे होगा कैसे नहीं होगा, किस तरह से हमें ये काम करना है। हमें प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से सक्सेस करते हैं, लेकिन हम किसी चीज के लिए चिंता न करें। बाइबल बताती है, क्योंकि बाइबल बताती है हम चिंता कर अपनी आयु में ना तो एक पल बढ़ा सकते हैं और एक ना पल घटा सकते हैं। एक पल की बात कर रहे हैं, एक घड़ी, ये नहीं बोल रहा कि 5-10 दिन की बात कर रहे हैं। सिर्फ घड़ी भी क्या है, हम बढ़ा नहीं सकते। याद रखिएगा, समय ठहरा दिया वो समय ठहरा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास आशा नहीं है, हमारे पास आशा है। हमारे पास क्या है, आशा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। हम सबोपदेशक नहीं पढ़ते हैं, 9 अध्याय, सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 4। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। हम जीवित है जो जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह एक बार फिर आएगा और अपने साथ लेकर जाएगा, और जो मर चुके हैं वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उठाए जाएंगे, आनंद करेंगे। जिसके बाद आशा ही नहीं है, जो पाप में ही मर गया, उन पर यीशु मसीह के साथ जो 2 डाकू लटकाए गए थे, एक ने विश्वास किया और एक ने विश्वास नहीं किया। जिसने विश्वास किया उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसी समय कह दिया। मन फिराने की जरूरत है। आज हम क्या है, संसार में देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ,
हम परमेश्वर से ये जानते हैं कि परमेश्वर तूने हमें आयु दी है और तू हमें संभालेगा, तू सब कुछ करेगा, लेकिन हम नहीं जानते कोई भी कौन किसका कितना समय है। याद रखिए, हम नहीं जानते। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के साथ में, कितने लोग क्या है बेघर हो गए होंगे। जो अगर बेघर हो गए हैं वो समझ में आता है, लेकिन बहुत से लोगों के बच्चे चले गए होंगे, बड़े देख रहे होंगे बच्चे कैसे, कुछ लोगों के माँ बाप चले गए होंगे, छोटे बच्चे घूम रहे होंगे। हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ उसने करा दिया है। याद रखिएगा, अपने आप से कुछ नहीं होता, अपने आप से कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि जब हम धर्मी हैं, यदि हम धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमारे मार्गों को चलाता है कि किस तरह से हमें चलना है। हम देखते हैं जैसे हमने यहाँ पढ़ा भी कि परमेश्वर का काम नहीं जानता तो सब कुछ करता है। ऐसे ही योना जब उसमें देखते हैं, योना 1:12, योना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हर एक को क्या अधिकार नहीं दिया गया है? संतान होने का अधिकार नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, हर एक संतान नहीं बन सकता परमेश्वर की जब तक वो विश्वास न करे। मुझे इस बात का सच में बहुत खुशी है, इस बात की कि सच में मेरी माँ ने परमेश्वर को ग्रहण किया था, परमेश्वर के साथ चली थी, परमेश्वर का प्रचार को किया था। आज लोग क्या है, डर जाते हैं कि प्रचार दें, किसी को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, लड़ना दे, हमसे मारना दे, हमें पीटना दे। हम जब प्रचार करने गए 2021 के अंदर, 21 के अंदर, हाँ 2021 के अंदर, तो हम क्या करने गए, परमेश्वर को प्रचार करने गए। मम्मी मेरी जो थी हमसे पहले, आप यकीन वाली, हमसे पहले क्या है बुक जा के दे देती थी। मैं देखा था क्योंकि मेरे को शायद ऐसा मतलब लगता है कि कोई बोले ना, क्योंकि बीवी बच्चे हैं साथ में, बाकी और लोग भी है, लेकिन मेरी मम्मी को देखा कि वो जाके क्या है बेटा डर के लो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन इस तरह से दिया है। तो परमेश्वर का ये विश्वास है कि जब उसने उसे संतान होने का अधिकार दिया, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास संतान कहाँ पर रहती है? हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं? बाहर रोड पे फेंक देते हैं क्या हमने बच्चों को पैदा किया और चलो हमारा ये वो था सिर्फ काम, अब तुम जाओ रोड पर रहो, तुम जाओ पार्क में रहो, ऐसा करते हैं क्या? घर में रखते हैं ना। तो हमारा पिता घर में क्यों ना रखे? जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ। आज हमें इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह लिखा है, 13 पद में लिखता है, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न हुए हैं। और जो हम अपने जन्मने वाले बच्चे को नहीं छोड़ते, जब भाई बताती है, यीशु मसीह कहता है कि जब तुम अपने शारीरिक होते हुए अपने बच्चों को बुरे होकर अच्छी वस्तु देना जानते हैं, बुरे होकर बुरी वस्तु नहीं देते, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता को क्यों नहीं समझते कि वो तुम्हें कोई बुरी वस्तु नहीं देगा। आज हमें ऊपर वाले से सच में हम क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तकलीफ में था, बड़ा परेशान था, क्योंकि बार बार उस हालत को देखना, वेंटिलेटर पे देखना, बिना होश के देखना, सच में बड़ा ही दुख का दृश्य था। लेकिन आज विश्वास है हमें कि जब हम उठाए जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, हम देखेंगे उन्हें कि हाँ हमसे पहले वो क्या है पहुंचाए गए। ये हमारे लिए क्योंकि मम्मी भी बड़ी परेशान थी इस चीज के लिए कि दवा या गोली खाकर वैसे परेशान होना, तो लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ना तो ऐसा होने दिया कि हमने उन्हें उठाए फिरे। ऐसा नहीं हुई मम्मी के हम उसे पकड़ कर उठा रहे हैं कि चलो भाई रगड़ता हुए चल रहे हैं, या स्ट्रेच शो पे लेके घूम रहे हैं, या उनके पास में साथ में कुछ बहुत से लोगों को देखा मैंने, पेशेंट्स को टॉयलेट की थैली लेके घूमते रहते हैं साथ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मेरे एक जानकारी में है, उनकी ये जो पेट से फाड़ कर उनकी जो खाने की थैली है वो क्या है बाहर लटकी हुई है। मतलब इतने
डेंजर नहीं होते, लेकिन यही परमेश्वर की खुशी है कि सच में उसने ना तो मेरी माँ ने कभी सच में जीते जी परेशान किया और ना जाते जाते भी उसने हमें कुछ भी परेशानी नहीं आने दी। क्यों नहीं आने दी? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर उनके साथ था। क्यों साथ में था? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था कि हाँ परमेश्वर, और मेरी मम्मी का कहना था इस बात का, परमेश्वर जब मैं जाऊं तो मुझे ऐसे के ऐसे ही उठा लियो, ऐसा मत करियो कि मैं ऐसे परेशान होती फिरूं। आज लोग हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर के साथ में है, परमेश्वर के आनंद में है, और हम यहाँ दुखी जरूर होंगे लेकिन वहां पर क्या स्वर्ग में क्या है? आनंद है। आइए हम कुछ वचनों को देखकर फिर समाप्त करेंगे, फिर आराधना में जाएंगे। यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 20 और 21 पद कोई पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ियां पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। फिर स्मरण नहीं करती। क्या लिखा है? जो हमें आज शोक होता है, दुख होता है कि मम्मी को ले लिया, ऐसा कर दिया, और आप लोग भी मिले, आपको भी थोड़ा दुख होता होगा कि हाँ जी लगता होगा कि भाई थी लेकिन आज नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है? वो सब कुछ बदल जाएगा। क्या है जो हम शोक करते हैं, आज दुखी है, वो क्या है? आनंद में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हम उसे परमेश्वर के साथ में देखेंगे, उस यीशु मसीह के साथ में देखेंगे, उस यीशु मसीह के साथ क्या है? आनंद करते हुए देखेंगे। हम जाके देखेंगे, ओ मम्मी आप तो यहीं पे ही हो, खुशी होगी ना। लेकिन यदि हम इस तरह से कि मम्मी को, जैसे मैं कह रहा हूं, अब हम माँ चली गई मेरी, लेकिन हम गलत रास्ते में चले जाएं, हम नरक में चले जाएं, समझाने के लिए कह रहा हूं, यदि हम नरक में चले जाएं और वो स्वर्ग में हो तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? क्या हमें अच्छा लगेगा कि हम अपनी माँ को वहां देखें? और जैसे वो धनी व्यक्ति और लाजर अब्राहम की गोद में था, लेकिन धनी व्यक्ति कहां पर था? नरक में था। नरक से क्या मांग रहा है? एक बूंद दे दे, किसकी? सिर्फ जल की एक बूंद दे दे। क्या हम अपनी माँ को अगर देखेंगे और हमारी माँ अगर देखेंगे हमें, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम भी तो चाहेंगे कि हम और अच्छे से अच्छा कर सकें, ताकि क्या करें? उन्हें जाके मिले। आज हमारे पास में बहुत समय, याद रखिएगा, बहुत समय है जब तक हम जीवित हैं, और समय बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारा लास्ट दिन हो, लास्ट क्षण हो, लास्ट वो समय हो हमारे पास, वो मिनट हो, सेकंड हो, हम नहीं जानते। जैसा उस व्यक्ति ने, उस डाकू ने मन फिरा लिया उसी समय, वो समझ गया कि इतना कुछ सहने के बाद वही सह सकता है जो परमेश्वर की सामर्थ रखता है, जो परमेश्वर के करीब हो। नहीं तो कोई जो अच्छा काम करता हो और उसको ऐसी सजा दी जाए तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा, बोलेगा, अरे मुझे छोड़ो यहाँ से, तुम गलत मुझे फंसा रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन उसने क्या करा है? बाइबल में बताती है, यूहन्ना में लिखा है फर्स्ट अध्याय में कि वो जैसा भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है, वैसा ही वो भी चुप रहा। वो अपने आप से कुछ चिल्लाया नहीं, उसने सब कुछ हमारे लिए सह लिया। याद रखिएगा। आज इसलिए सबोपदेशक में लिखा है कि क्या है? जीवन के दिन से मृत्यु का दिन क्या है? उत्तम है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक ही जिंदगी में हाय हाय ऐसे, जब तक जिंदा है जब तक ही हाय है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। उसे पता है जब तक मैं जीऊंगा प्रभु तेरे लिए जीऊंगा, और मर जाऊंगा तो मैं तुझे देखूंगा। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 बताता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होंगे, योना 1:16 बताता है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई भी कदापि ना देखेगा। आज हमें पवित्र होने की जरूरत है।
हम ये ना सोचे कि सिर्फ मर जाएंगे तो यीशु मसीह को देख लेंगे, लेकिन हमें उसके जैसा चलना होगा, उसके जैसे कार्य करने होंगे, उस जैसे कार्य करने होंगे कि तब जब परमेश्वर आप आए तो हम भी तेरे साथ में जाने पाएंगे। याद रखिएगा, हर ये सिर्फ वचन ये नहीं, इसलिए नहीं है वचन कि सिर्फ मम्मी चली गई तो मैं इसलिए वचन को ये कर दिया। परमेश्वर ने मन में डाला कि परमेश्वर इन वचनों से बातें करें, इसलिए मैंने इन वचनों को देखा कि हाँ, कि परमेश्वर तेरी जो इच्छा है वो हमेशा मेरे जीवन से पूरी होती रहे। कभी भी क्या है, मैं अपनी इच्छा पे ना चलूं। आगे लिखा है 22 पद को पढ़ के फिर आराधना में जाएंगे। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। याद रखिएगा, कोई छीनेगा नहीं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई हमारी उस मिरास को, उस आनंद को, उस सामर्थ्य के साथ, उस यीशु मसीह के साथ में हमारे रहने को कोई हमसे छीन नहीं पाएगा, कोई भी नहीं छीन पाएगा। इसलिए आज हमें जरूरत है कि जब हम इस धरती पर हैं, जीवित हैं, तो हम आनंद के साथ रहें। सपोपदेशक जो बुद्धिमान है सबसे ज्यादा बाइबल के अनुसार, तो परमेश्वर ने कहा, वो कहता है कि हमारे पास इस चीज को छोड़कर कि हम आनंद के साथ रहें, इसको छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। आज हमारे पास यदि कुछ है तो मुझे यूज नहीं करते, इकट्ठा करते रहते हैं। आज दुनिया में चले जाए तो क्या वो चीज हमारे काम आएगी क्या? मैं आज ले लेता हूँ सोने की घड़ियां खरीद लेता हूँ जाके, और बोलूंगा सोने की घड़ी पहनूंगा बाद में, अरे इस दिन पहनूंगा, उस दिन पहनूंगा, तो वो दिन होए ना, तो क्या वो मेरे काम आएगा क्या मैं उसको कर पाया क्या? इसलिए सपोपदेशक में लिखा है, उसका लिखने वाला कहता है कि जो है बस यही है कि हम आनंद के साथ रहे। फिलिपियों 4:4 में भी लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज हमें आनंद में रहने की जरूरत है। हमारे साथ जो भी होता है वो परमेश्वर की ओर से। हमने वचनों में देखा, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो हमारी ओर से हो। हम बहुत बार सोचते, मैं बहुत बार परेशान होता रहा कि मैं अपनी मम्मी को बचा नहीं पाया, मम्मी को यहाँ ले जाता, वहाँ ले जाता, मुझे दिखाया वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। मैं बड़ा परेशान था, हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं, क्योंकि सिर्फ माई थी जो सबसे मेरे करीब थी, लेकिन आज नहीं है। लेकिन मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे ऊपर वाले से कि मतलब ऐसा क्यों नहीं कर लिया, मैंने वैसा क्यों नहीं कर लिया, तूने मेरे मन में क्यों नहीं डाला ऐसा कि मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। लेकिन हम जब वचनों को देखते हैं, वो ये कहता है कि हर एक बात का समय। मैं यदि हर किसी की बात मानने लगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी परिवार का कोई व्यक्ति होगा जो अपने किसी भी सदस्य को बोलेगा कि ठीक है प्रभु ले लें। कोई कहेगा क्या? सिर्फ उससे जिससे प्यार करता है, उससे नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ले ले कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। जिससे प्यार करते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई उसका सदस्य अपने परिवार से कम हो जाए। इस तरह तो क्या होगा, सारा बैलेंस क्या है, बिगड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर जो करता है वो हमारी सोच से क्या है, समझ से क्या है, परे है। हम उससे कोई बहस नहीं कर सकते, उससे कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं जो धरती पर कुछ भी होता है तो परमेश्वर की ओर से होता है, हमारी ओर से कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, हम ये सोचे कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर देते हैं, हमारी ओर से कुछ नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर करता है। आइए हम परमेश्वर के चरणों में झुकेंगे और आराधना में जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए। आइए परमेश्वर वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो।